शास्त्री कक्षा में आप लोगों के समक्ष हूँ। आज मुहूर्त चिंतामणि में संस्कार प्रकरण के अंतर्गत बालक को दोलारोहण करने के मुहूर्त पर चर्चा होगी। तो दोलारोहण मुहूर्त मैं पढ़ाता हूँ। दोलारोहेर्कभात पंचसर पंचेषु सप्तभये नैरुज्यम मरणम कार्श्यम व्याधिः सौख्यं क्रमाच्छिशोः अर्कभात पंचसर पंचेतु सप्तभये दिशिशोः दोलारोहे क्रमात् नैरुज्यम मरणम कार्श्यम व्याधिः सौख्यम फलम भवति। अर्थात सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् प्रथम पंच नक्षत्रे दोलारोहे सति शिशोः नैरुज्यता भवति। ततः परम पंच नक्षत्रे दोलारोहे कृते सति शिशोः मृत्युः भवति। ततः पंच नक्षत्रे दोलारोहे सति शिशोः कार्श्यता भवति। क्षीणता दौर्बल्यं जायते शिशुः दौर्बल्यं प्राप्नोति। ततः अंतिमे पंच नक्षत्रे दोलारोहे सति व्याधिः रोगव्याप्तिः भवति। रोगेण आक्रांतो जायते शिशुः। अंतिमे सप्त नक्षत्रे दोलारोहे सति शिशोः सौख्यं भवति। तो प्रथम अर्कभात सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् प्रथम पंच नक्षत्रे दोलारोहे सति नैरुज्यता अंतिम सप्त नक्षत्रे दोलारोहे सति सौख्यता भवति सौख्यम लभते शिशुः। तो अस्मिन् एव नक्षत्रे एषु एव नक्षत्रेषु दोलारोहणं कर्तव्यम्। सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् षष्ठतः विंशति नक्षत्रं यावत् दोलारोहणं न करणीयम्। अनेन क्रमशः मरणम कार्श्यम व्याधिर जायते। तो इस तरह से दोलारोहण करने हेतु सबसे सर्वप्रथम देखते हैं कि सूर्य किस नक्षत्र में है, और सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से 5 नक्षत्र में दोलारोहण करने पर शिशु निरोग रहता है। उसके बाद की 5 नक्षत्र में दोलारोहण करने पर शिशु मृत्यु होती है। उसके बाद 5 नक्षत्र में दोलारोहण करने पर शिशु कृशता को क्षीणता को दौर्बल्यता को प्राप्त करता है, दुर्बल हो जाता है। और उसके बाद 5 नक्षत्र में दोलारोहण करने से व्याधि रोगाक्रांत हो जाता है। और अंतिम 7 नक्षत्र में दोलारोहण करने से शिशु को सुख मिलता है। इस तरह से यह इन नक्षत्रों के अधीन आगे कहे गए जो विहित नक्षत्र है उसको खोजेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे, और उस नक्षत्र में हम सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से 5 नक्षत्र के मध्य या फिर उधर अंतिम में 21 से 27वें नक्षत्र के मध्य जो विहित नक्षत्र दोलारोहण मुहूर्त में विहित नक्षत्र कहा गया है वह नक्षत्र उसमें जब पड़ेगा उस समय में दोलारोहण करना प्रशस्त होगा। उसी समय में दोलारोहण करना चाहिए। इसके बाद बालकों के दोलारोहण और घर से बाहर लाने का मुहूर्त है। अगले श्लोक में दोलारोहण करने का और घर से बाहर निकालने का मुहूर्त। कहते हैं दंतार्क भूप धृतिदिं मितवासरे स्यात् द्वारे शुभे मृदुलघु ध्रुवभैः शिशूनां दोलाधिरूढ़ निष्क्रमणं चतुर्थ मासे गमुक्त समयेर्क मितेः निवासात्।
जन्मतः दंतार्क भूप धृति दिंग मित वासरे शुभे वारे मृदु लघु ध्रुव भई नक्षत्र शिशूनाम दोलाधिरूढ़ स्यात्। अथ चतुर्थ मासे गमोक्त समये वा अर्क मीते द्वादशे अहनि शिशूनाम निष्क्रमणम शुभम स्यात्। अत्र कथ्यते ग्रंथकारेण जन्मतः जन्मात् जन्मदिवसात् दंतार्क भूप धृति दिंग मितवासरे जन्मतः दंत द्वाविंशति अर्क द्वादश भूप षोडश धृति अष्टादश दिंग 10 दसवें दशतमे द्वात्रिंशत्तमे द्वादशतमे षोडशतमे अष्टादशतमे 10तमे दिवसे जन्मदिवसात् शुभवासरे मृदु लघु ध्रुव संज्ञक नक्षत्रे बालकस्य प्रथम दोलारोहणं करणीयम्। अर्थात जन्म के दिन से 32वें 12वें दिन 10वें दिन 16वें दिन 18वें दिन और 32वें दिन के अंतर्गत 32वें दिन में शुभ ग्रह के दिन में शुभ ग्रह के वार में जैसे सोम बुध बृहस्पति शुक्र इन दिनों में मृदु संज्ञक मृगांत चित्रा मित्र रक्षण मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा लघु हस्त अश्विनी पुख्य अवचित ध्रुव उत्तरात्रय रोहिणी तीनों उत्तरा रोहिणी इन नक्षत्रों में प्रथम शिशु को दोलारोहण कराना चाहिए। अथवा इसके बाद चतुर्थ मासे जब बच्चा 3 महीना पूरा कर लेगा, चौथा महीना होगा बच्चा का, तो उस समय में गमोक्त समय यात्रा में कथित जो समय है उस समय में अथवा अर्कमिते द्वादशे अहनि अथवा 12वें दिन में बच्चे का जन्म से 12वें दिन में बच्चे का निष्क्रमण शुभ होता है। जन्म से चौथे मास में यात्रा में कहे गए तिथिवार नक्षत्रों में बालकों का प्रथम घर से बाहर निकालना शुभ होता है। तो इस तरह से दोलारोहण का मुहूर्त और बालक का घर से निकालने का मुहूर्त हो गया। अब हम प्रसूति स्त्री के जल पूजन का मुहूर्त आगे पढ़ेंगे। कविज्ञास्त चैत्राधिमासे न पौषे जलम पूजयेत् श्रुतिकामास पूर्तौ बुधन द्विज्यवारे विरक्ते तिथो हि श्रुतिज्यादितिं द्वर्क नैऋत्य मैत्रे। श्रुतिका स्त्री मास पूर्तौ अपि कविज्ञास्त चैत्राधिमासे तथा पौषे मासे जलम न पूजयेत् तथा बुधन द्विज्यवारे विरक्ते तिथौ श्रुतिज्यादितिं द्वर्क नैऋत्य मैत्रे नक्षत्र ही निश्चयेन जलम पूजयेत्। श्रुतिका स्त्री मास पूर्तो सती कविज्ञास्त चैत्राधिमासे कवि शुक्र गुरु इज गुरु बृहस्पति शुक्रयो अस्तंगते चैत्रमासे अधिमासे पौषे जलम न पूजयेत्। श्रुतिका स्त्री अस्मिन् येषु समयेषु शुक्रास्त समय गुरुवस्त समय चैत्र मासे पौष मासे और अधिमासे मल मासे जलम न पूजयेत् तथा बुधन द्विज्यवारे बुध इंदु चंद्र इज बृहस्पति वासरे
विरिक्ते तिथौ विरिक्तां तिथिं विहाय चोष्णवी चतुर्दशीं विहाय अन्यासु तिथिषु श्रुतिज्यादितिं वर्क नैऋत्यमेते श्रुति श्रवणा युज्य पुष्य अदिति पुनर्वसु इंदु मृगशिरा अर्कहस्त नैऋत्य मूल मैत्र अनुराधा इतेषु नक्षत्रेषु निश्चयेन निश्चित रूपेण जलम पूजयेत् जलम पूजनीयम। अर्थात सूर्य का स्त्री एक मास हो जाने पर बच्चा का जब बच्चा को एक मास पूरा हो जाता है तब जब उस समय में शुक्र और बृहस्पति के हस्त रहने पर चैत्र मास में, पौष मास में और मल मास में जल का पूजन नहीं करना चाहिए। बुध, सोम और बृहस्पतिवार में रिक्ता को छोड़कर अन्य तिथियों में श्रवणा, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, मूल, अनुराधा, हस्त इन नक्षत्रों में प्रसूति स्त्री जल का पूजन करें। प्रसव के बाद एक मास बीतने पर प्रसूति स्त्री जल पूजन करती है। इसमें चैत्र, मलमास, पौष, शुक्र और गुरु का अस्त रहना और रिक्ता तिथियाँ ये सब निषिद्ध है, इसमें नहीं करनी चाहिए। प्रसूति के बाद, प्रसव के बाद एक मास के बीतने पर प्रसूति स्त्री जल का पूजन करेंगी इन तिथियों और नक्षत्रों में। अब आगे है अन्नप्राशन का मुहूर्त। आगे के श्लोक में अन्नप्राशन का मुहूर्त बतलाया गया है। रिक्तानंदास्तदर्श हरि दिवस मथो सौरि भौमार्क वारान लग्नं जन्मर्क्ष लग्नाष्टम गृह लवगम मीन मेषादिकं च हित्वा षष्ठात् समे मास्यति मृगदृशां पंचमादोज मासे नक्षत्र हि स्यात् स्थिराख्ये स मृदुलघुचरैर्बालकान्नाशनं सत्। रिक्तानंदास्तदर्श हरि दिवसम अथो सौरि भौमार्क वारान जन्मर्क्ष लग्नान लग्नाष्टम गृह लवगम लग्नं मीन मेषादिकं लग्नं च हित्वा षष्ठात् समे मासी अथ मृगदृशां कन्यकानां पंचमात् ओजमासे स मृदुलघुचरैः स्थिराख्यैः नक्षत्रैः बालकाः अन्नाशनं सत् भवति। अर्थात रिक्ता नंदाष्ट दर्श षष्ठादि सममासेषु षष्ठाष्ट दशम द्वादश मासेषु बालानां कन्यकानां पंचमादोज मासे पंचम आदि विषम मासेषु बालानां षष्ठादि सम्मासेषु रिक्ता नंदाष्ट दर्श हरि दिवसम रिक्ता चतुर्दशी नंदा प्रतिपद षष्ठी एकादशी अष्ट अष्टमी दस अमावस्या हरि दिवस द्वादशी एतासु तिथिषु रिक्ता नंदाष्टदर्श हरि दिवसम सौरि भौमार्क वारान जन्मर्क्ष लग्नाष्टम गृह लवगम लग्नं मीन मेषादिकं लग्नं च हित्वा रिक्ता नंदा अष्टमी दर्श अमावस्या हरि दिवस द्वादशी एतां तिथिं विहाय अन्यासु तिथिषु सौरि भौमार्क वारान सौरि शनैश्चर भौम मंगल अर्क रविवारान विहाय अन्येषु वारेषु अन्येषु दिवसेषु जन्मर्क्ष जन्म नक्षत्र लग्नाष्टम जन्मर्क्ष जन्म राशि जन्म लग्नाष्टम
अष्टम राशे नवंश गत लग्नम मीन मेघालिकम लग्नम च मीन मेघ और वृश्चिक लग्नम विहाय अन्येषु लग्नेषु बालानाम षष्ठात् समय मासे कनिकानाम पंचमात् बुध मासे समृदु लघुचर स्थिराख्य नक्षत्र बालकानाम अन्नासनं चत्र भवति समृदु मृगांति चित्रा मित्रक्षं मृगशिरा अंत रेवती चित्रा मित्र अनुराधा लघु हस्त अश्विनी पुख्य अभिजीत चर स्वाति अदिति पुनर्वसु स्वात्यादित्य श्रवणा धनिष्ठा सदृशा एतेषु नक्षत्रेषु स्थिराख्ये स्थिर संज्ञक नक्षत्रेषु पुत्रात्रय रोहिणी भास्करं च ध्रुवं च कृष्णं स्थिर संज्ञक नक्षत्रेषु बालकानां अन्नासनं सत् भवति बालकानां कन्यकानाम् अपि अन्नासनं सत् भवति एतेषु नक्षत्रेषु अन्नप्राशन में रिक्ता तिथि नंदा तिथि अष्टमी तिथि अमावस्या तिथि और द्वादशी इन सभी तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में शनि मंगल और रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में जन्म राशि और जन्म राशि से अष्टम राशि के नवांश वाले लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में तथा मीन मेघ वृश्चिक लग्नों को छोड़कर अन्य लग्नों में मृदु संज्ञक लघु संज्ञक चर संज्ञक और स्थिर संज्ञक इन नक्षत्रों में पुत्री और पुत्र दोनों का अन्नप्राशन करना चाहिए। पुत्री का अन्नप्राशन पंचम सहित विषम मास में करना चाहिए। पंचमात ओज मास से पांचम मास के बाद विषम महीना में पंचमादि विषम मास में पंचम सप्तम नवम और एकादश महीना में पुत्री का और षष्ठादि सम्मासेषु अष्टम दशम द्वादश मासेषु पुत्रस्य अन्नप्राशनम करणीयम। अन्नप्राशने लग्न शुद्धि अन्नप्राशन में अब लग्न शुद्धि का विचार करते हैं कि केंद्र त्रिकोण सहजेषु केंद्र त्रिकोण सहजेषु शुभैः खशुद्धे लग्ने त्रिलाभनिपुगैश्च वदन्ति पापैः लग्नाश्च षष्ठ रहितं शशिनं प्रशस्तं मैत्राम्बुपानिलजनुर्भवमसच्च केचित् शुभैः केंद्र त्रिकोण सहजेषु स्थितैः खशुद्धे लग्ने पापैः त्रिलाभनिपुगैश्च लग्नाश्च षष्ठ रहितं शशिनं प्रशस्तं वदन्ति केचित् आचार्याः मैत्राम्बुपानिलजनुर्भवं च असद्वदन्ति शुभे शुभग्रहे केंद्र त्रिकोण सहजेषु केंद्र प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम त्रिकोण पंचम नवम सहज तृतीय भावेषु शुभग्रहाः यदि अवस्थिताः भवन्ति खशुद्धे लग्ने खशुद्धे दशम भावे शुद्धे ग्रहरहिते त्रिलाभ ऋपुवेश्य पाप है तृतीय षष्ठ एकादश भावेषु पाप ग्रहा भवेयुः लग्नाष्ट षष्ठ रहितं शशनम लग्नम लग्न अष्टम लग्न जन्म लग्नम षष्ठ भावम अष्ट भावम भावरहितं शशनम प्रशस्तम एतेषु भावेषु मतलब लग्न षष्ठ अष्टातिरिक्त भावेषु अवस्थितः चंद्रः यदि स्यात् तदा अन्नप्राशनं शुभं भवति। अन्नप्राशन
योगे अनुप्रासन मुहूर्ते शशि चंद्र षष्ठ अष्टभाव और लग्नो विहाय अन्येषु भावेषु स्थितः स्यात्। शुभः केंद्र त्रिकोण सहज भावेषु अवस्थितः भवेयुः। दशम भावे ग्रहसम भाव ग्रहरहितः स्यात्। त्रिलाभ ऋभु भावे तृतीय षष्ठ अष्टम भावे एकादश भावे पापग्रहः भवेयुः तथा अन्नप्राशनम शुभम भवति। केचिदाचार्याः वदन्ति मैत्रां मुखा नीलजनुर्भं च असद् वदन्ति। केचिदाचार्याः मैत्रां मुखा नीलजनुर्भं च असद् वदन्ति। कोई आचार्य मैत्र अनुराधा अमुक सप्तभिषा अनिल स्वाति और जन्म राशि जन्म नक्षत्र के अन्नप्राशन में अशुभ कहे हैं। इसमें अन्नप्राशन नहीं करनी चाहिए। तो शुभाग्रह त्रिकोण केंद्र और सहज भाव में हो, पापाग्रह तृतीय षष्ठ एकादश भाव में हो, दशम भाव शुद्ध हो और चंद्रमा लग्न अष्ट और षष्ठ भाव से के अतिरिक्त भाव में हो तो अन्नप्राशन शुभ कहा गया है। इस परिस्थिति में उपयुक्त तिथि दिन नक्षत्रों में अन्नप्राशन करना चाहिए। अब अन्नप्राशन में ग्रहों का स्थान फल कहते हैं अगले श्लोक में अन्नप्राशन में ग्रहों का स्थान फल कहा जा रहा है। क्षीणेन्दु पूर्ण चंद्रे ज्यो भौमार्कार की भार्गव है। त्रिकोण व्यय केंद्राष्टा स्थित रुक्तम फलम ग्रहे। भिक्षा से जगकृत दीर्घ जीवी ज्ञानी च पितृ कुस्थि चन्न क्लेश वातव्यादिमान भोग भागीति। क्षीणेन्दु पूर्ण चंद्रे ज्यो भौमार्कार की भार्गव ग्रह त्रिकोण व्यय केंद्राष्ट स्थित क्रमात् भिक्षासी जगकृत दीर्घजीवी ज्ञानी पित्तरुक् कुष्ठी च अन्न क्लेश वात व्याधिमान भोगभाग इति फलम उक्तम। अर्थात क्षीण चंद्र क्षीणेन्दु क्षीण चंद्र त्रिकोण व्यय के क्षीण चंद्र यदि त्रिकोण व्यय केंद्रास्थित ही तदा भिक्षासी। पूर्ण चंद्र यदि त्रिकोण व्यय केंद्रास्थ भावे स्थित स्यात् अर्थात पंचम नवम द्वादश प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम अष्टम भावे यदि क्षीण चंद्र स्यात् तो अस्मिन् योगे अन्नप्राशने सति बालकः भिक्षासी भिखारी होता है। और यदि पूर्ण चंद्र इस भाव में पड़ता है तो यज्ञ करने वाला यज्ञकर्ता होता है। इज्य बृहस्पति यदि इन भावों में पड़ते हैं अन्नप्राशन के समय में तो जातक दीर्घायु होता है। बुध यदि इन भावों में रहते हैं तो ज्ञानी होता है। मंगल इन भावों में रहते हैं तो पित्त रोगी होता है। यदि सूर्य इन भावों में रहते हैं तो कुष्ठ रोग से युक्त होता है। यदि शनि इन भावों में रहते हैं तो अन्न का क्लेश होगा, अन्न का अभाव होगा। और शुक्र यदि इन भावों में रहते हैं तो भोगी होते हैं। क्षीण चंद्रमा यदि प्रथम चतुर्थ पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम और द्वादश भाव में यदि क्षीण चंद्रमा रहते हैं तो जातक ऐसे योग में अन्नप्राशन करने पर जातक भिखारी होता है। यदि पूर्ण चंद्रमा इन भावों में रहते हैं तो जातक यज्ञकर्ता होता है। यदि
बृहस्पति इन भावों में रहते हैं तो दीर्घायु होता है, बुध इन भावों में रहते हैं तो जातक ज्ञानी होता है। भौम मंगल यदि इन भावों में रहते हैं तो पित्त रोगी, सूर्य के इन भावों में रहने से कुष्ठ रोग से, अन्न क्लेश वात व्याधि से युक्त होते हैं। और भार्गव शुक्र यदि इन भावों में रहते हैं तो जातक भोगी होते हैं। राहु केतु के रहने से जातक अन्न क्लेश से युक्त, केतु के रहने से वात व्याधि से युक्त होते हैं। इस तरह से इसका फल समझना चाहिए। तो इस परिस्थिति में शुभ फल यदि प्राप्त होता है तो करना चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आज की इस पाठ में बहुत से मुहूर्तों की चर्चा की गई, जिस पर हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े। इसके साथ आज का यह पाठ समाप्त हो रहा है।